हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा ये होगा आपके करियर और ग्रोथ के बारे में। ओके, सो ये आपका फ्यूचर एनर्जी होगा आपके करियर को लेके। ओके, सो करियर एंड सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, सो लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। हमारे पास 3 पाइल होंगे। ओके, आप इन 3 पाइल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, वहाँ पे जाके सो डेफिनेटली लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो चलिए दोस्तों, इन 3 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट पाइल में है ये आपका टाइगर आई, सेकेंड पाइल में ये आपका ग्रीन जेट है एंड थर्ड पाइल में ये आपका क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ओके, सो अगर आपको और थोड़ा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर मेडिटेट कर सकते हो ईच कार्ड पे। ओके, सो लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर आई सिलेक्ट किया है देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है जेंटलमैन। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ wands। ओके, 7 ऑफ wands। नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ scrolls, 10 of swords। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 of cups in reverse। नेक्स्ट है आपका 2 of wands। ओके, exhaustion। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। ओके, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका लव। ओके, नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रप्शन इन रिवर्स। नेक्स्ट है आपका फोकस। नेक्स्ट है आपका स्कूल। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉक टू योर एंजल्स। ओके, नेक्स्ट इज योर ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस एंड लास्ट है आपका सेरेमनी इन्वोकेशन। ओके, सेरेमनी इन्वोकेशन। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, सो आपने सिलेक्ट किया टाइगर आई और जेंटलमैन। सो ये कुछ ऐसा एक वाइब दे रहा है जहाँ पे आप अपना एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो शायद। ओके, ये दोनों कार्ड और ये कार्ड के साथ ये आपका टाइगर आई। सो टाइगर आई हमेशा एक ऐसा स्टोन है जो आपको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो ये एक्चुअली इट्स यूज्ड फॉर योर कॉन्फिडेंस, यूज्ड एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। ओके, ये आपके लिए, ये आपके क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है। ओके, फ्रॉम समवन। ओके, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेके या फिर ये ओवरऑल जस्ट आपके एनर्जी को लेके हो सकता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी का एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ wands है एंड 7 ऑफ स्पाइरल है, जो कि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन आप लेके आपको पता नहीं आप कहाँ जा पा रहे हो। ओके, वो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में टफ हो रही है। ओके, यू डोंट नो कि आपको कहाँ जाना, किस तरफ जाना आपके लिए अच्छा होगा इतना सारा बैगेज लेके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने ऊपर और यहाँ पे लैक ऑफ डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस डायरेक्शन जाना है या उस डायरेक्शन जाना है। ओके, सो ये आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी है। ओके, आपके रिसेंट पास्ट, ये प्रेजेंट नहीं है। सो आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। आपको खुद का एनर्जी को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, आप में से बहुत लोगों कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव हो, अपने काम को भी लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो एंड आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करना आप पसंद नहीं करते हो शायद, आप में से बहुत लोगों के। सो यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप जस्ट
खुद से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके वजह से आपका बैगेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, आप किधर जाएंगे, कहाँ कैसे जाएंगे, वो आपको शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था आपके रिसेंट पास्ट में। सो प्रेजेंट एनर्जी है यहाँ पे 10 ऑफ स्क्रॉल। सो 10 ऑफ स्वर्ड्स है, जो कि बोला जाता है कि बीइंग बutchered। ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत इंजूर्ड हो गए हो, आप टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बिट्रेयल भी हो सकता है। ओके, जो आप अभी तक वो एनर्जी लेके घूम रहे हो, आपके पास्ट में कुछ हुआ था शायद। ओके, आपके प्रेजेंट एनर्जी में डेफिनेटली कुछ बहुत ही एग्जॉशन देखने को मिल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस केज से कैसे निकले। ओके, यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप एक जगह पे अटके हुए हो एंड समव्हाट आपको हेल्पलेस फीलिंग आ रही है। ओके, आपको हेल्पलेस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो 10 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप हैप्पी नहीं हो। ओके, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ इमोशनल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये रिवर्स होने की वजह से आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से आई एम गेटिंग दैट यू आर नॉट एबल टू चूज़ कि आप अपनी इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करें या अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें या फिर आपके फैमिली को लेके या फिर कुछ भी अदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस में फोकस करें। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है कि कहाँ पे फोकस करूँ तो कहाँ करूँ, कौन सा चूज़ करूँ, क्योंकि एक चीज़ पे बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है लेकिन ये रिवर्स आ रहा है, जिसकी वजह से आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिली है जहाँ पे इवन इफ द ब्लेसिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गेटिंग कि आप एक जगह पे स्टक हो एंड यू आर फीलिंग लाइक ये कैसे करें। ओके, सो ये आपके करियर को लेके हो सकता है। आप में से बहुत ऑफ कोर्स ये करियर रीडिंग है। सो आई एम गेटिंग कि इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी आप हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। अभी प्रेजेंटली भी यू आर स्टक विद दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, अभी भी बहुत काम है शायद। ओके, या फिर ये आपका वरी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा वरीड हो कि अरे आगे कैसे बढ़े। ओके, जिसके वजह से आपके सामने जो हैप्पीनेस है ना, वो भी आप मिस आउट कर रहे हो आप में से बहुत लोगों के, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है जो इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में बोला जाता है। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। सो वो एक एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे देख के मिल रहा है। सो आपका फ्यूचर एनर्जी आपके करियर को लेके। ओके, सो यहाँ पे है आपका एग्जॉशन एंड ये है आपका क्रिएटिविटी। सो आप में से बहुत लोग, ओके, आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप बहुत कुछ अकेला कोशिश कर रहे हो, अकेला करने की कोशिश कर रहे हो, अकेले करने की कोशिश कर रहे हो बहुत कुछ व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ। ओके, यहाँ पे अगर करियर पे आपका एम है, ओके, किसी एक प्रोजेक्ट को नया से कुछ नया स्टार्ट करने का आपका अगर एम है एंड गोल है, देन यहाँ पे ये अच्छा होगा कि आप अगर दूसरे लोगों का भी मदद ले या फिर उनका आइडियाज़ हाउ टू से दैट, उनका लाइक जस्ट टेक सम काइंड ऑफ गाइडेंस। ओके, उनका गाइडेंस ले। सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है मुझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत ही एग्जॉस्टेड हो इवन इन द फ्यूचर एनर्जी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, देन ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने आप को काल्म कर ले, पहले ग्राउंडेड कर ले और ऐसे लोगों से मिले जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो आपको गाइडेंस दे सके उस चीज़ को लेके। ओके, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उसको। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन आप ना ले तो अच्छा है। ओके, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर है यहाँ पे, आई एम डेफिनेटली गेटिंग उसका बेस ये होता है कि आप एक चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एनर्जी में घुसे, एक एक्साइटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी में घुसे, ना कि एग्जॉशन। ओके, एग्जॉशन से आप अगर क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओके, सो वैसी एक वाइब मुझे मिल रही है। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लव। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके फ्यूचर में, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड ग्रोथ, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है।
एंड लव, ओके, ये लवर है एक्चुअली, ये कार्ड लवर ट्रेडिशनल टेरो में, सो विच स्पीक्स अबाउट पार्टनरशिप, ओके, किसी एक इंसान के साथ काम करना। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी इतना बैगेज कैरी करके घूम रहे हो, देन यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग आएगा आपके लाइफ में, ओके, इन द फ्यूचर। और ये होगा आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप अगर पार्टनरशिप में घुसे किसी के साथ, ओके, ये इमोशनली भी हो सकता है कभी कभार, यू नो, इवन इफ हम लोग फाइनेंस को लेके बहुत ही वरीड है, ज़रूरी होता है कि कोई एक इंसान हो जिसके साथ आप इमोशनली, यू नो, आपका इमोशनल बॉन्ड हो, जिनके साथ आप शेयर कर सके अपना वरीज एंड एवरीथिंग, ओके। सो एक सपोर्ट सिस्टम जैसा क्रिएट होता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा, यू नो, हल्कापन महसूस होता है। सो ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप एक्चुअल पार्टनरशिप हो सकता है आपके करियर को लेके, या फिर इट्स लाइक एन इमोशनल बॉन्ड विथ समवन, ओके, जो आपको बहुत मदद करेगा अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ओके, क्योंकि इवेंचुअली जाके आपका इमोशनल स्टेट आपका क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ओके। सो इन द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप लोगों में से बहुत लोग रिबर्थ होगा आप लोगों के लाइफ में, ओके, एक रिन्यूअल होगा, फिर से आपका एक सेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट मिलेगा आपको लाइफ में, एंड यू विल नो कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, ओके, कौन सा इंसान आपके लिए सही होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली रिबर्थ मोमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डेथ आपके लाइफ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, यू नो, यू आर काइंड ऑफ लाइक लॉस्ट इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी, और प्रेजेंट एनर्जी में आप बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हो शायद, ओके। सो यहाँ पे कुछ केज्ड काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, इवन इफ आपके, यू नो, इट्स लाइक टाइगर, ओके। सो आपका एक्चुअल एनर्जी बहुत ही पैशनेट है, देयर आर सो मच आइडियाज़ जो, यू नो, जिसका दुनिया के साथ शेयर होना बहुत, यू नो, जिसको आप दुनिया के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, वो सब आइडियाज़, वो सब क्रिएटिविटी, अपना जो आपका जितना भी टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स है वो शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। सो डेफिनेटली इसके वजह से आपके लाइफ में ये एनर्जी घुसेगा, ओके। एंड इट्स नॉट लाइक आपके लाइफ में खुद ब खुद हो रहा है, वैसा नहीं, इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, ओके, जहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन करेगा एंड यहाँ पे कुछ एनर्जी चेंज होगा आपके लाइफ में, एंड आपके लाइफ में एक पार्टनरशिप, एक वेरी लॉयल पार्टनरशिप ऑलरेडी है शायद, या फिर एक नया से कोई इंसान घुसेगा शायद आपके लाइफ में। यहाँ पे बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना आइडियाज़ को, यू नो, एक्चुअली सही ढंग से निकाल पाए, ओके। सो यहाँ पे योर एंजल्स एंड गाइड्स आर रियली एनकरेजिंग यू कि आप अपना जो प्लान है आपका वो अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाए इस दुनिया में, ओके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नेक्स्ट है डिसरप्शन इन रिवर्स एंड फोकस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, विद द डिसरप्शन इन रिवर्स, सो ये कोई ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ओके, रिसेंट पास्ट एनर्जी में यहाँ पे टाइगर आए हैं विद द जेंटलमैन, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी शायद ये इंसान आपके लाइफ में है, ओके, दैट्स पॉसिबल। सो ये इंसान एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आप जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो या फिर अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ये इंसान एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर आप चीज़ों को, यू नो, रेदर देन इस इंसान को अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस के जगह आप पॉजिटिव वे में अगर इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपका लाइफ में, यू नो, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जहाँ पे आप दोनों का ग्रोथ इक्वली होगा, ओके, यू बोथ विल बी ग्रोइंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, सो इट्स अबाउट इवॉल्विंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर। एक दूसरे का आइडियाज़ जो है आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ओके, टीचर मेंटोर, ये इट्स लाइक एन एनर्जी, लाइक ये इंसान अगर मेंटोर बनेगा किसी केस में तो आप उनके स्टूडेंट बनेंगे, आप अगर मेंटोर बनेंगे तो ये आपका स्टूडेंट बनेगा किसी केस में। सो इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, ओके। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से सीख सकते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका लव रिलेशनशिप को लेके बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिएगा, ओके, रेदर देन लुकिंग एट दिस पर्सन एंड यू नो, ऐसा सोचना
पॉजिटिव वे में इस इंसान को देखिएगा, ओके, रेदर देन निगेटिव वे में, ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपका एनर्जी डिस्टर्ब करेगा चाहे कुछ भी हो। सो यहाँ पे जब आप फोकस शिफ्ट करके, ओके, रेदर देन थिंकिंग कि यहाँ पे हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ भी हो कुछ भी नहीं होता, हम लोगों का कुछ भी एक साथ नहीं चलता है, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग फील करते हो शायद अपने आप को, लेकिन यहाँ पे फोकस जब शिफ्ट करके आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप इस इंसान से क्या सीख सकते हो, तब जाके आपके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो देयर्स डेफिनेटली समथिंग जो ये इंसान आपको सिखा सकता है, एंड आप अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके। सो यही बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड ग्रोथ। सो यहाँ पे टॉक टू योर एंजल्स है। आप में से किसी किसी के लिए आप अगर अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन शायद आपको आप में से किसी किसी के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है शायद कि कैसे कनेक्ट करना है, ओके, मैसेजेस कैसे मांगना है। इट्स आप में से कोई शायद कनेक्ट नहीं करते हो, ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वेन एवर यू आस्क फॉर हेल्प, मुझे ये कार्ड देख के पता चल रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए हेल्प आएगा, ओके। और आपको बस ये जानना है और ये फेथ रखना है कि चाहे आप कुछ भी यू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, बस अलर्ट रहिएगा, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मुझे मिल रही है। सो आप में से बहुत लोग शायद टीचिंग लाइन में हो, ये पॉसिबल है। आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी कुछ सिखा रहे हो शायद, या फिर आप में से बहुत लोग सीख रहे हो शायद, ओके, कॉलेज में हो या फिर कुछ है, ओके, किसी चीज़ का आप एजुकेशन ले रहे हो शायद, ओके, ट्रेनिंग ले रहे हो शायद, ये पॉसिबिलिटी है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी शायद मेंटोर हो, ओके, ऑलरेडी शायद टीचर हो, कुछ सिखा रहे हो शायद लोगों को, ये पॉसिबल है। आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो, ओके, ये भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड जो भी आपका ये क्रिएटिविटी के बारे में बोला जा रहा है, ओके, इट्स एब्सोल्यूट लाइक ओवरऑल क्रिएशन, ओके। आपको लाइफ में जो क्रिएट करने का मन है ये उसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकता है, यहाँ पे क्रिएटिव काइंड ऑफ आइडियाज़ हो सकता है आपके दिमाग में, जो आपको any kind of creativity, okay, not just limited to spirituality, any kind of creativity। यहाँ पे डेफिनेटली आपका कुछ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक इट्स रेडी टू बी शेयर्ड विद द पीपल, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे इमरजेंस इट्स लाइक सून टू कम इनटू योर लाइफ, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपके लाइफ में घुस रहा है, घुसने वाला है सुन, ओके, आफ्टर यू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एक साथ ग्रो करेंगे ना इस इंसान के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। इट्स लाइक आई थिंक इट्स लाइक अ गाइडेंस जो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ है जो ये इंसान आपको डेफिनेटली ऑफर कर सकता है, ये इंसान कुछ आपको, ओके, कुछ आइडिया हो सकता है, या फिर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकता है, जहाँ पे आपका बैगेज थोड़ा कम हो सकता है एक साथ आप लोग अगर काम करें तो। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे। सो यहाँ पे इमरजेंस है एंड यहाँ पे इन्वोकेशन है। सो इमरजेंस के साथ मुझे ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आपका एनलाइटनमेंट होगा, आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ओके। यहाँ पे एक बहुत ही अलग काइंड ऑफ विजडम हमेशा फील होता है जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो। सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो एक दूसरे से। सो दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके। यहाँ शायद बहुत टाइम से आप अटके हुए थे एक ऐसा एनर्जी में जहाँ पे कुछ आपको करने का मन है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ओके। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ थॉट पैटर्न चल रहा है आपके दिमाग में कंटिन्यूसली। सो जब आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे रेदर देन फोकसिंग ऑन द डिस्ट्रप्शन इन योर लाइफ, एंड जब आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे ग्रो होने में, ओके, पॉजिटिवली चीज़ों को देख के, ओके, तब जाके सब कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में। इन्वोकेशन है जो विच स्पीक्स अबाउट क्लींसिंग, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कार्मिक कुछ चल रहा था शायद, ओके, जो जहाँ पे अभी क्लींसिंग होगा इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो आई एम गेटिंग इट्स लाइक अ वेरी हाईली
स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ग्रुप आउट हियर, ओके। लेकिन साथ में मुझे कुछ ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके करियर के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। किसी एक केस में, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कार्मिक साइकिल पे आप अटके हुए हो, जिसके वजह से आपका करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली वो सब चीज़ों का आपके लाइफ से इट नीड्स टू गेट वॉश्ड आउट। यहाँ पे क्लिनसिंग होना ज़रूरी है, ओके। वही गाइडेंस दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे बहुत ग्रोथ है। सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर एक्सपांशन एंड सक्सेस, दिस इज़ कमिंग एज अ मैसेज फॉर यू, ओके। ये आपके लिए मैसेज के जैसे आ रहा है। सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो, ओके, जेमिनाई हो, लिब्रा हो शायद, ओके, या सेजिटेरियस, एरीज, लियो भी हो सकता है आप में से बहुत लोग, ओके, इट्स पॉसिबल। या वही दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। आप लोगों का साइन अलग, आप लोगों को एनर्जी से पता चलेगा, ओके, ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। सो या थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन जेट सिलेक्ट किया है, ओके, ये पर्टिकुलर बड़ा स्टोन, देन दिस इज योर रीडिंग, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपने सिलेक्ट किया ग्रुप नंबर 2, आपका फर्स्ट कार्ड है हार्ट, ओके, with green jade and heart, okay. So next is Papa Legba, the strength, okay, strength. Next है आपका Knight of Swords, the visionary. Next है आपका Storyteller, the hermit, okay. Next है आपका The minstrel, King of Pentacles. नेक्स्ट है आपका स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन, ओके। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ वंस, ओके, एस ऑफ वंस। नेक्स्ट इज योर पेज ऑफ वंस। नेक्स्ट है आपका फियर यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका वेल्थ, Oracle cards, trust. नेक्स्ट है आपका माउंटेन, स्ट्रेंथ, एंड लास्ट है आपका ट्री, ग्राउंडिंग, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। आपका कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। और लॉयल्टी व्हेन इट कम्स टू योर career, when it comes to your success and growth, okay. सो वो एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, क्योंकि ग्रीन जेट यहाँ पे है। आपका हार्ट चक्रा को लेके भी यहाँ पे हीलिंग होना ज़रूरी है। शायद पास्ट कुछ किसी वन को आप लेके अभी भी चल रहे हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी हार्ट के बारे में बोल रहा है, ओके, दिस बोथ आर हार्ट चक्रा। सो यहाँ पे पास्ट में कुछ वंस है जिसके वजह से शायद आपके हार्ट को अभी भी हीलिंग होना बाकी है, ओके। सो वैसा एक एनर्जी मिल रहा है। सो नेक्स्ट, ओके, लेट्स गो विथ योर फर्स्ट 2 कार्ड्स। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड विजनरी है। सो ये मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिजिलियन काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, ओके। आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल्स आया आपके लाइफ में, लेकिन देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस एज वेल, ओके, जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए और आपको मालूम है कि यू कैन मेक इट, ओके। आपको मालूम है कि वो जो विजन है आपके दिमाग में, आपके दिल में, किसी एक अपने गोल को लेके, वो डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे इससे। सो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिजिलियन देखने को मिला है। एक रिजिलियन इंसान अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, ओके। और आपको ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना आपके अंदर, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन भी आपको दे रहा है ये एनर्जी, यूनिवर्स आपको दे रहा है ये एनर्जी, एंड एंजल्स एंड गाइड्स भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है इस डायरेक्शन की तरफ, ओके।
क्योंकि यू नो इट रियली वेल कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है मुझे एंसेस्टर्स का या फिर आपके यू नो स्पिरिचुअल गाइड्स का। ओके, सो इन द प्रेजेंट एनर्जी है आपका स्टोरी टेलर एंड मिन्स्ट्रल। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको गाइडेंस मिल रहा है अभी भी, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, ये स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकता है। ओके, आप में से बहुत लोग शायद प्रॉफिट हो, यानी कि स्पिरिचुअल टीचर हो, शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास स्पिरिचुअलिटी को लेके, ओवरऑल यूनिवर्स को लेके, द वर्ल्ड। ओके, सो वैसे एक मुझे यहाँ नॉलेज देखने को मिल रही है। सो इन द प्रेजेंट एनर्जी आप में से बहुत लोग अपने मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा टैप्ड हो। ओके, अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, एंड आपको कैसे आगे बढ़ना है उसका भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है आपको। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट देखने को मिल रहा है आपके करियर को लेके ऑलरेडी। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यू आर फोकस्ड। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हो शायद। ओके, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू टीचिंग। ओके, इट मे बी अदर फॉर्म ऑफ टीचिंग एज वेल। ओके, यहाँ पे आपका इंटरनल ग्रोथ हो रहा है। आपका इंटरनल ग्रोथ जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ही ज़्यादा आपको अपने फाइनेंसेस को लेके क्लैरिटी आपको दिन ब दिन मिलता जा रहा है कि यस कैसे अर्न करना है एंड कैसे फाइनेंसेस को अपना यू नो अपने फाइनेंसेस को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, दोज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हो शायद। ओके, इस फील्ड में, या फिर यू आर अबाउट टू अर्न सून। ओके, सो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है इस डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू ब्रिंग फाइनेंसेस थ्रू दिस। ओके, थ्रू द वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू। सो नेक्स्ट है आपका स्किज़ोफ्रेनिया एंड कंपैरिजन। सो फ्यूचर एनर्जी में है देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यू नो डिटर्मिनेशन, अपने करियर को लेके एक फोकस दिखाई पड़ रहा है। बट सडनली लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़ा यू नो फियरफुल हो जाते हो शायद कि अरे यू नो इज़ दिस इवन पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है ऑलरेडी, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो एम आई गोइंग टू बी एबल टू सस्टेन दिस हैप्पीनेस। ओके, सस्टेन माई फिनेंशियल सिचुएशन, या फिर कुछ ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आपको अपने गोल्स को लेके कभी कभार यू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ फियर देखने को मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा डर। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपका गोल्स बहुत बड़ा है एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ा। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आया आपके रास्ते में, बट यू हैव बीन डूइंग सो गुड। सो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट आई एम गेटिंग कि आप इस एनर्जी से निकल के आप डेफिनेटली एस ऑफ फायर में घुसेंगे, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली किस रास्ते जाना है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ 1 से एस ऑफ 1 से यहाँ पे बिगिनर माइंड से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप फ्रेश होके एक्साइटमेंट लेके, क्योंकि आपको बहुत पसंद है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपको बहुत पसंद है आप जो भी करते हो या फिर जो भी आप करने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिल रहा है आपको। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आपको अपने करियर को लेके आप बहुत ही खुश होते हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही बिगिनर माइंडसेट है जहाँ पे आप फिर से यू नो एक्साइटमेंट अपने अंदर ले लेते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो और आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। ओके, करियर को लेके। सो इन फ्यूचर आपका अगर पैशन प्रोजेक्ट है तो आप उस पर स्टार्ट करने वाले हो। आप में से बहुत लोग शायद नया से कुछ स्टार्ट करने वाले हो, वो एक एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक्शंस है, यहाँ पे फियर है फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन इट कम्स टू योर वेल्थ। आपको पैसों को लेके बहुत टेंशन हो रहा है शायद। ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट है। पैसों को लेके इतना टेंशन मत रखिएगा, क्योंकि वो आ जाएगा, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। ओके, एंड
आप में से बहुत लोग ओरेकल कार्ड रीडर हो, ओके, टैरो रीडर हो, शायद स्पिरिचुअलिटी में हो शायद, या फिर दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, ओके। आप एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू टैरो रीडिंग एज वेल, ओके। सो यू कैन बाय योर ओन कार्ड्स, आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको आंसर्स मिलेगा एंड उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके। जो भी आपके सामने आएगा, जो भी मैसेजेस आएगा उस पर ट्रस्ट कीजिए, जो आपका इंट्यूशन बोलता है उस पर ट्रस्ट कीजिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत गाइडेंस देखने को मिल रहा है। सो वेल्थ को लेके जो डर है ना वो निकाल दीजिए, ओके। सो इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन इट कम्स टू, आपको समझना है कि यू आर डिफरेंट, योर लाइट इज़ डिफरेंट। आप जो भी लोगों को ऑफर कर सकते हो वो अलग है, ओके। सबका सेम नहीं होता है, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जो ऑफर कर सकते हो वो कोई और ऑफर नहीं कर सकता है शायद लोगों को, ओके। सो ये आपको समझना है। सो फियर को निकाल दीजिए और आगे बढ़िए, ओके। सो नेक्स्ट है आपके लाइफ में ये माउंटेन है स्ट्रेंथ एंड लास्ट इज 3 ग्राउंडिंग। सो इसे डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप ऐसे एक जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको मालूम है, क्योंकि माउंटेन इज़ अबाउट डिटर्मिनेशन। आपको मालूम है आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपने ऑलरेडी अपने विजन में वो फिक्स करके रखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ओके। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस है जहाँ पे यू नो कि फिजिकल रियल्म में आपको क्या करना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, ओके। इसी के लिए आपका पैर ज़मीन पे है और आपका जो इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स है वो बहुत बड़ा है। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट कम्बिनेशन। आप कुछ भी यू नो अचीव कर सकते हो विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़रूरत होती है। सो आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो कि कैसे करना है चीज़ों को, कैसे फिजिकल रियल्म में मैनिफेस्ट करना है, आपको ऑलरेडी मालूम है। सो वो एक एनर्जी मिला है जो आपके लाइफ में घुसने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस एंड करियर एंड ग्रोथ, ओके। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रियलिटी में चेंज करने वाले हो, अपना जो भी विजन्स है, जो भी ड्रीम्स है, ओके। सो यहाँ पे बस आपको समझना है कि दैट यू आर द माउंटेन, यू आर द ट्री, ओके। दिस इज़ लाइक लिटरली द ट्री ऑफ लाइफ, जो एक विजडम के बारे में बोलता है। एंड यहाँ पे रेजिलियंस को दिखाया जा रहा है, ओके। आपका 2 स्ट्रेंथ कार्ड है। सो आप में से बहुत लोग लियो हो शायद, ओके, या फिर एसेंडेंट आपका लियो हो सकता है, राइजिंग लियो हो सकता है। एम से यहाँ पे बोला जा रहा है कि टैप इनटू दैट एनर्जी ऑफ योर्स, जहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको मालूम है आप कर सकते हो, ओके। सो वो एक एनर्जी मुझे मिल रहा है जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ओके। आप अपना शोल्डर हिलाएंगे तो ऑब्स्टिकल्स भी गिर जाएगा, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट दैट, जहाँ पे आप अगर यू कैन जस्ट श्रग इट ऑफ, ओके, ऑल द ऑब्स्टिकल्स, बहुत इजी होगा आपके लिए। सो वो आपके फ्यूचर में आ रही है एनर्जी, ओके। सो यू मे बी अ लियो, यू मे बी अ जेमिनाई, यू मे बी अ वर्गो फॉर सम ऑफ यू, ओके। आप में से बहुत लोग शायद फायर साइन हो, ओके, दैट इज लियो, सेजिटेरियस, एरीज पॉसिबल है, ओके। सो या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली आपको अपनी एनर्जी से पता चलेगा ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है बुके, ओके। So with the bouquet and clear quartz crystal, okay, so it's like an energy जहाँ पे शायद आपका crown chakra को you know you need to fill it with positive thinking, okay। वैसी एक energy मिली है जहाँ पे आपका crown chakra को और ज़्यादा clarity की ज़रूरत है, या फिर ये already हो चुका है आपके life में शायद, okay। So next is Merlin, okay। Next is your 5 of stones, नेक्स्ट इज योर 2 ऑफ स्टोन्स, नेक्स्ट है आपका गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस, ओके। नेक्स्ट है आपका गाइडेंस, नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट इज योर 2 ऑफ वंस, नेक्स्ट है आपका सन, ओके। नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट इज योर ट्रस्ट, नेक्स्ट है आपका ट्रुथ, बुक्स, स्पिरिचुअल टीचर, नेक्स्ट इज योर शमान, एंड द लास्ट इज योर फायर पैशन, ओके।
सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो यहाँ से विद द मर्लिन एंड 5 ऑफ स्टोन्स मुझे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप में से बहुत लोग, ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने लाइफ में, कुछ छोड़ा शायद, क्योंकि ये फुल का एनर्जी है, यहाँ पे ज़ीरो है, सो ज़ीरो इज़ अबाउट लेटिंग गो, ओके। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपने जिसको शायद आपने जाने दिया, फिर नया से आपके लाइफ में बिगिनिंग हो रहा है शायद, ओके, इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी। बट उसी के साथ जहाँ पे अपनी ना कॉन्फिडेंस लेके बहुत कुछ आपने नया से स्टार्ट किया, फिर बहुत कुछ छोड़ा, ओके, यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिग्रेट देखने को मिल रहा है हम में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पे आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस लिया, लेकिन साथ में यहाँ पे इन वन कॉर्नर ऑफ योर हार्ट, ओके, एक फियर है या फिर एक सेंस ऑफ लोनलीनेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यू आर फीलिंग हर्ट, अबैंडन्ड, अ लिटिल बिट लॉस्ट, ओके, वैसे एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे थोड़ा अकेलापन जैसा महसूस हो रहा है, ओके। सो इन द प्रेजेंट एनर्जी है आपका 2 ऑफ स्टोन्स एंड गोल्डन फ्लावर, टेम्परेंस। सो आप में से बहुत लोग अभी रिस्क लेने के लिए तैयार हो नए डायरेक्शन की तरफ, ओके। सो यहाँ पे बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुआ है आपके लाइफ में, ओके। सो आई एम गेटिंग कि डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे आपका ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, और अभी आप वही करने जा रहे हो, आप वन बाय वन, ओके, वन स्टेप आफ्टर अनदर स्टेप, ओके। यहाँ पे आप चांसेस ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, वन स्टेप एट अ टाइम, ओके। यहाँ पे बहुत हाइज एंड लोस हुआ है आपके लाइफ में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने अपना इनर स्टेबिलिटी ढूंढ लिया है, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आप क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हो शायद, ओके। आप में से बहुत लोग फाइनेंसेस को लेके शायद मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, या फिर अभी भी डिसीजन बना रहे हो शायद कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए अच्छा होगा। बट मोस्टली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप ट्रस्ट ले रहे हो और क्रिएटिव इंडियावर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ओके। यहाँ पे एक वेंडरर का एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट है आपका गाइडेंस एंड एग्जिस्टेंस। सो इन द फ्यूचर एनर्जी यहाँ पे आप बहुत ही गाइडेड हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आपको मालूम है कि कैसे एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्ट करना है, और उनका मैसेजेस आपको फिजिकल रियल्म में कैसे लाना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सो आई एम गेटिंग समवन आउट हियर जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, जिनको मालूम है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करता है, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, ओके। सो वो सब का मुझे यहाँ नॉलेज देखने को मिल रहा है। सो यू आर वेरी वेरी गाइडेड, ओके। सो इन द फ्यूचर एनर्जी आप बस आगे बढ़ते जाएंगे, अपने गाइडेंस पे बिलीफ रखेंगे, एंड यू विल बी मैनिफेस्टिंग, क्योंकि दिस लिटरली स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टिंग एज वेल, ओके, क्योंकि ये नंबर 1 है। सो यहाँ पे बहुत मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा है मुझे। सो नेक्स्ट इज 2 ऑफ वंस, ओके, 2 ऑफ वंस एंड सन। सो आई एम गेट, ये ऐसे निकला था। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे द जीराफ इज़ कैरिंग दिस लैंटर्न, और आप इस पे बैठ के धीरे धीरे से जा रहे हो, ओके। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, आपको कैरी किया जा रहा है स्पिरिचुअली, आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है, और आपको स्पिरिट गाइड्स एंड द डिवाइन इज़ कैरिंग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस। सो आप बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ रख सकते हो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि वो आपका नॉट है, ओके, वो आपका सही डायरेक्शन है, और यही आपका सोल पर्पस है और लाइफ पर्पस है, डेफिनेटली फॉर श्योर, ओके, क्योंकि आप बहुत ही गाइडेड हो। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लाइफ में। द ओनली थिंग दैट माइट केच यू वो है ये कि आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, कि अरे मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, जितना भी ट्राई करो आगे नहीं बढ़ पा रही हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो वाला थॉट पैटर्न आपको एक जगह पे स्टक रख सकता है। सो यू हैव टू हैव फेथ, ओके, फेथ रखना है, और ट्रूथ। सो इट्स लाइक ट्रस्ट ट्रूथ दोनों भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि वही ट्रूथ है, ओके। आपको मालूम है कि ट्रूथ क्या है, आपको मालूम है कि आप कौन हो, आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपको ऑलरेडी मालूम है। सो क्या करना है, आपको बस ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, और जस्ट कीप ऑन गोइंग, ओके। आपको ले जाया जा रहा है सन की तरफ, ओके, द सक्सेस दैट यू वांट। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत एबंडेंस आपके लाइफ में आएगा इन द नियर फ्यूचर, ओके। बुक्स है यहाँ स्पिरिचुअल टीचर। सो आप में से बहुत लोग बुक्स को लेके बहुत इन्वॉल्वमेंट, बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो शायद आप में से बहुत लोग।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन आप गेन कर रहे हो सब चीज़ों से, सब बुक्स से, सब नॉलेज गेन कर रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके, या फिर ये किसी अदर फॉर्म ऑफ टीचिंग भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रीडिंग आउट हियर। सो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल टीचर हो शायद, ओके। सो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा बुक्स से सीखेंगे या फिर किसी और एक जगह से आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा एंड यू कैन ग्रो मोर, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव ऑल द नॉलेज टू बी अ टीचर आउट हियर, ओके। सो अपने ऊपर फेथ रखिए एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी, like literally, okay, this is your note. So shaman है again, so every other kind of spiritual card यहाँ पे है, यही आपका passion है, यही आपका note है, यही आपका soul purpose है, shaman है। So you are very connected with your spiritual guides, okay, with your spirit guides, I mean to say with your spirit guides, angels, divine, the universe। आपको मालूम है कैसे connect करना है, कैसे messages लाना है, आप energetic healer हो, आप heal कर सकते हो लोगों को through that, okay। सो वो सब मुझे एनर्जी मिल रहा है। सो यू हैव टू हैव ट्रस्ट, क्योंकि यही आपका पैशन है एंड यही आपका नोट है। सो कीप ऑन गोइंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद डाउट करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दे आर सेइंग दैट डोंट डाउट द डिवाइन, ओके, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। सो आगे बढ़ते जाइए और क्लियर रखिए अपना जितना भी क्राउन चक्रा को लेके क्लैरिटी रखिए। यहाँ पे बुके है, एवरीथिंग इज़ ब्लॉसमिंग, ओके, क्योंकि आई एम गेटिंग कि आपका क्राउन चक्रा आपका लाइफ को आपके लाइफ को डायरेक्शन देता है, ओके। द मोर क्लियर इट रिमेन्स, आपके लिए और ज़्यादा क्लियर होगा किस डायरेक्शन आपको जाना है, और मैनिफेस्टेशन आपके लिए ईजी होगा, ओके। सो या फॉर सम ऑफ यू मे बी एरीज, ओके, एरीज दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनाई है, वर्गो है, सजिटेरियस है यहाँ पे, ओके, लियो है यहाँ पे, ओके, एंड या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। या आपको पता चलेगा आपके एनर्जी के थ्रू से, आपको पता चलेगा ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक